हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की मैं अपनी वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इम्पॉर्टेंट साइट्स थी, उनकी लोकेशन, उनको किसने एक्सकेवेट किया था और कब एक्सकेवेट हुई थी, यानी कब उनकी खुदाई हुई थी। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। बट इससे पहले मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और उसमें कौन कौन सी साइट्स पाई गई हैं उसके बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि पहले आप वो वीडियो देख लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसके बाद ये वीडियो देखें सो दैट आप इसको ईजिली समझ सकें। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग्स द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। तो चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हड़प्पा के बारे में। मैंने बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे पहली जो साइट डिस्कवर की गई थी, यानी जो सबसे पहली साइट जो है जो खुदाई में पाई गई थी वो थी हमारी हड़प्पा। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो जो सबसे पहली थी वो हमारी थी हड़प्पा, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है, अगर हम प्रेजेंट डे के हिसाब से देखें तो इसकी जो लोकेशन है वो पाकिस्तान है। और इसको किसने एक्सकेवेट किया था, यानी किसने इसकी खुदाई की थी, तो उनका नाम था दया राम सहानी। और किस ईयर में की थी? 1921 में की थी। यहाँ पे शायद थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इस साइड में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ईयर 1921 में किया था। किसने? दयाराम सहानी ने किया था। तो हमारी पहली साइट कौन सी थी? हड़प्पा थी, जिसकी जो लोकेशन है वो प्रेजेंट डे के हिसाब से पाकिस्तान है। और इसको एक्सकेवेट यानी कि इसकी जो खुदाई है वो दयाराम सहानी ने की थी इन द ईयर 1921। नेक्स्ट हम अपनी यहाँ जाते हैं साइट पे, जो कि है मोहनजोदारो, ठीक है। मोहनजोदारो है, इसको जो है एक्सकेवेट किया था आर.डी. बनर्जी ने इन द ईयर 1922। इसको किसने एक्सकेवेट किया था? आर.डी. बनर्जी ने इन द ईयर 1922। और इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो ये भी हमारी प्रेजेंट डे के हिसाब से पाकिस्तान में आती है। नेक्स्ट जो हमारी है वो है ढोलावीरा। ढोलावीरा को एक्सकेवेट किया था आर.एस. बिष्ट ने इन द ईयर 1974। किसने किया था? आर.एस. बिष्ट इन द ईयर 1974। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारे इंडिया में पाई जाती है, गुजरात के पार्ट में, ओके। तो इंडिया में, गुजरात में ये होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपनी, तो वो है लोथल। लोथल को जो एक्सकेवेट किया था वो थे आर राव। इन्होंने एक्सकेवेट किया था इन द ईयर 1953 और इसकी जो लोकेशन है वो भी इंडिया, गुजरात ही है। जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट साइड पे, तो वो है कालीबंगा। तो जो कालीबंगा है वो घोष ने की थी एक्सकेवेट इन द ईयर 1953। और अगर हम इसकी लोकेशन देखें प्रेजेंट डे के हिसाब से तो ये हमारे राजस्थान में आती है, इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं राखी गढ़ी। हो सकता है वहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो राखी गढ़ी है हमारी, वो हमारी अमेंद्र नाथ ने डिस्कवर की थी या एक्सकेवेट की थी इन द ईयर 1969। और इसकी अगर हम लोकेशन देख लें तो वो हरियाणा है, ओके। इंडिया के हरियाणा में इसकी लोकेशन है। किसकी हम ये बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं राखी गढ़ी की, ओके। किसने की थी? अमरेंद्र नाथ ने की थी 1969 में। और ये हमारी लोकेशन अगर हम देखें तो ये इंडिया में, हरियाणा में आती है। नेक्स्ट है हमारी बानावली। बानावली जो है वो आर.एस. बिष्ट ने की थी और इन द ईयर 1974। इसकी जो लोकेशन है वो है हरियाणा, इंडिया में, ठीक। नेक्स्ट है हमारी गनेरी वाला, जो कि हमारे मोहम्मद रफ़ीक मुगल ने की थी इसका एक्सकेवेशन, यानी इसकी खुदाई इन्होंने की थी इन द लेट 1980s। और इसकी जो लोकेशन है वो भी पाकिस्तान है। नेक्स्ट है हमारी सुरको डाटा, ठीक है। सुरको डाटा हमारी जे.पी. जोशी ने की थी इन द ईयर 1964। एंड इसकी जो लोकेशन है वो है इंडिया, गुजरात, ओके। गुजरात में, इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी चनहुद्रो की जो एक्सकेवेशन है वो की थी एन.जी. मजूमदार ने इन द ईयर 1931। इसकी लोकेशन हम देखें तो ये पाकिस्तान के सिंध में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारी सुतकेंडोर, जो कि हमारे स्टीन जो थे, इन्होंने 1929 में एक्सकेवेट किया था इसको। और इसकी जो लोकेशन है वो मकरान कोस्ट ऑफ पाकिस्तान नियर बलूचिस्तान के पास है। नेक्स्ट और हमारी जो लास्ट है वो है अमरी,
ठीक है। इसकी जो ये जो अमरी है ये हमारे एनजी मजूमदार ने 1935 में एक्सकेवेट किया था और इसकी भी जो लोकेशन है वो हमारी सिंध पाकिस्तान ही है। ठीक है, सिंध पाकिस्तान। तो ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट जो है साइट्स हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिनकी हमें लोकेशन और किसने एक्सकेवेट किया उसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो साइट्स है इनसे हमें क्या क्या मिला था, क्या क्या मतलब खुदाई करने पे चीज़ें मिली थी, उनके बारे में देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं हड़प्पा में। तो हड़प्पा में हमें एक स्टैचू मिला था ह्यूमन एनाटमी का। एनाटमी मीन्स जैसे हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर का, या कह सकते हैं कि जैसे शरीर की संरचना होती रचना होती है उसका, एक इंसान के एनाटमी का जो है स्ट्रक्चर या स्टैचू मिला था। ग्रेनरीज मिली थी यानी कि अनाज मिले थे, और बुलक कार्ट्स यानी कि बैलगाड़ी मिली थी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में हमें एक ग्रेट बाथ मिला था यानी कि नहाने की जो स्नान घर होता है वो बहुत बड़ा सा वो मिला था, और ग्रेनरी यानी कि अनाज, और ब्रॉन्ज की एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला था। ओके, नेक्स्ट है हमारा ढोलावीरा। ढोलावीरा में हमें वाटर रिजर्वॉयर्स मिले थे, यानी कोई भी चीज़ इकट्ठा करने की जो जगह होती है उसे रिजर्वॉयर बोलते हैं, और हमें ढोलावीरा में वाटर रिजर्वॉयर जो है वो मिले थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोथल। लोथल में हमें जो है पहला मैनमेड पोर्ट मिला था। ठीक है, पोर्ट मीन्स कह सकते हैं गेट टाइप का। ठीक है, पहला इंसानों का बनाया हुआ पोर्ट मिला था। एक डॉकयार्ड मिला था, डॉकयार्ड जहाँ पे जहाज वगैरह बनाए जाते हैं उसको डॉकयार्ड कहते हैं। नेक्स्ट एक चेस प्लेइंग यानी कि चेस मिला था, एंड हमें राइस हस्क मिला था यानी कि हम कह सकते हैं जो चावल के छिलके होते हैं वो मिले थे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कालीबंगा। कालीबंगा में हमें फायर अल्तर मिले थे। फायर अल्तर हम कह सकते हैं एक तरीके के स्टैंड होते हैं जिनमें आग जलाई जाती है। ठीक है, सेक्रेट फायर जलाई जाती है, उन स्टैंड्स को फायर अल्टर्स बोलते हैं। कैमल की बोन्स मिली थी, एंड हमें वुडन प्लफ मिला था यानी जो खेत की बुआई करने के लिए जिस टूल का यूज़ करते हैं वो मिला था। नेक्स्ट हमारा है राखी गढ़ी। यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो मैंने यहाँ लिख दिया है। राखी गढ़ी में भी हमें फायर अल्टर्स मिले थे, एंड हमें एप्साइडल स्ट्रक्चर यानी कि सेमी सर्कुलर जो है वो स्ट्रक्चर्स कुछ मिले थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बानावली। बानावली में हमें बीड्स मिली थी, कह सकते हैं जिससे माला वाला बनाए जाते हैं वो बीड्स मिली थी। बार्ले यानी कि जौ मिला था, एंड हमें एविडेंस मिले थे प्री हड़प्पन और हड़प्पन कल्चर के बारे में। ठीक है, कुछ सबूत मिले थे कि प्री हड़प्पा और हड़प्पन कल्चर कैसा था, उसके कुछ एविडेंस हमें बानावली से देखने को मिले थे। नेक्स्ट है हमारा गनेरी वाला। गनेरी वाला में 4 टेराकोटा यूनिकॉर्न फिगरिंग्स यानी कि एक यूनिकॉर्न की जो है फिगर मिली थी, हमें मूर्ति मिली थी। नेक्स्ट है हमारा सुरको डाटा जिसमें हमें हॉर्स की बोन्स मिली थी। ठीक है, घोड़े की कुछ हड्डियां मिली थी, एंड हमें बीड्स मिली थी। ओके, नेक्स्ट इज चनहुद्रो। चनहुद्रो में हमें बीड मेकर्स की शॉप मिली थी। ठीक है, जैसे बीड्स जहाँ बनती थी वो शॉप्स मिली थी, और हमें डॉग जो है वो किसी कैट को चेस कर रहा है उसके फुटप्रिंट्स भी मिले थे। नेक्स्ट है हमारा सुटकेंडोर। सुटकेंडोर में हमें वो पॉइंट मिला था, वो एक ट्रेड पॉइंट मिला था जहां से हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में ट्रेड होता था। वो जो पॉइंट था वो हमें कहां से मिला था, सुटकेंडोर से मिला था। लास्ट है हमारा अमरी। अमरी में हमें एंटीलोप के एविडेंस मिले थे। एंटीलोप्स यानी कि 12 सिंघा हम कह सकते हैं, या कोई ऐसा एनिमल जो कि डियर के जो है प्रजाति का होता हो, दैट इज सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो 12 सिंघा यानी हमें एंटीलोप के कुछ एविडेंस मिले थे। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हमने आज क्या क्या पढ़ लिया है एक बार समराइज कर लेते हैं। तो हमने जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की इम्पोर्टेंट साइट्स थी उनकी लोकेशन के बारे में पढ़ा, किस और किन लोगों ने उन्हें एक्सकेवेट किया और किस ईयर में करा ये पढ़ा, और हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में पढ़ा जो कि हमें उन साइट्स की खुदाई के दौरान मिली थी। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में आप और किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।